मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो है बेसिकली 15,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू अबाउट माय हिमालयन। सो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गुड थिंग्स, बैड थिंग्स अबाउट द हिमालयन एंड व्हाई यू शुड गो फॉर हिमालयन, व्हाट आर द एक्सेसरीज आई इंस्टॉल ऑन दिस बाइक एंड क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल करने के बाद मुझे इश्यूज़ हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक, जो आई थिंक हर लोगों को सुनना बहुत पसंद आता है। तो पहला चीज़ है ये बाइक विथ पिलियन यू कैन ईजिली राइड, लेट इट बी ऑफ रोडिंग और हाईवे टूरिंग। ऑफ रोडिंग तो मैंने पिलियन के साथ किया नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि ये बहुत कंफर्टेबल है बाइक पिलियन के साथ। और जो मैंने राइड किया है दैट इज़ बेसिकली हाईवे टूरिंग ओनली विद द पिलियन अलॉन्ग विद द पैनियर्स एंड द टॉप बॉक्स, और बहुत कंफर्टेबली आप इसको राइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट एज आई सेड दिस बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सिटिंग कम्फर्ट। तो इसका जो सिटिंग कंफर्ट है अपराइट है, सो इस वजह से आपको कोई भी बैक पेन इश्यूज़ नहीं आता एंड यू कैन जस्ट ईजिली ट्रैवल फॉर लाइक 700-800 किलोमीटर इन अ डे। लोग उससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने मैक्स किया 750 किलोमीटर ऑन दिस बाइक। एंड नेक्स्ट कम्स द हैंडलिंग। इसका हैंडलिंग बहुत ही कंफर्टेबल है। लाइक जनरली व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और आपको थोड़ा सैडल वगैरह करना पड़ता है, तो यू कैन ईजिली स्टैंड एंड होल्ड दिस हैंडल बार एंड यू कैन ईजिली डू द सैडलिंग। तो उस वजह से इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है बाइक का, अभी तक तो कोई इश्यूज़ है नहीं। और नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बैड थिंग्स अबाउट दिस बाइक, जो बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि अच्छी चीज़ें इस बाइक की बहुत लिमिटेड है, बट व्हेन इट कम्स टू बैड थिंग्स और इश्यूज़ अबाउट दिस बाइक देयर इज़ अ बिग लिस्ट। सो हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो इस बाइक का पहला इशू है पार्किंग बल्ब पैनल, जिसको मैंने अंडर वारंटी में रिप्लेस भी कराया था, फिर से वो टूट चुका था। सो उसका जो ग्लास पीस अंदर पड़ा रहता था वो बहुत वियर्ड साउंड करता था, इसलिए मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। और मैंने उनसे शोरूम वालों से पूछा जब कि इसका क्या इशू है और क्यों इसको फिक्स नहीं कर सकते। वो बोलते सर वो पार्ट ही वैसा आता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको नया पार्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि नया पार्ट लगाने से अच्छा मैं उसको निकाल के फेंक देता हूँ। सेकेंड, इसका जो इशू था वाइज़र का वाइब्रेट करना राइट फ्रॉम द डे वन। तो इसका जो विंड वाइज़र है बहुत वाइब्रेट करता था राइड करते वक्त, और एक छोटी सी राइड करके आने के बाद भी पूरा ये वाइज़र वाइब्रेट करना लगता था। तो इसका मैं बताऊंगा सॉल्यूशन आपको बाद में कि मैंने इसको कैसे फिक्स किया। तो नेक्स्ट इसका इशू था मॉइस्चर, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बार बार ये मॉइस्चर इशू आ जाता है, और आई थिंक ये BS4 BS6 हर बाइक्स में ये इश्यूज़ हैं, और मैं इसके भी डिटेल्स आपको दूंगा कि ये इश्यूज़ मेरा फिक्स हुआ है या नहीं। नेक्स्ट कम्स द हैंडल बार। हैंडल बार का इशू अभी ये है कि हर छोटी सी ऑफ रोडिंग करने के बाद या 200-300 किलोमीटर राइड करने के बाद पता नहीं ये हैंडल बार क्यों लूज़ हो जाता है, और काफ़ी बार ऑफ रोडिंग करते वक्त हैंडल बहुत लूज़ हो चुका था, तो मुझे हर बार शोरूम में जाके इसे टाइट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट कम्स द मिरर, जो आप लोगों को पता है एकदम हाई क्वालिटी मिरर्स हैं रॉयल इनफील्ड से। ये पता नहीं ये मिरर हर राइड के बाद लूज़ हो चुके थे। तो ये दोनों मिरर जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये दोनों रिप्लेस्ड मिरर्स हैं। और मैंने सोचा था कि मैं KTM वाले पे जाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं पसंद नहीं था, लेकिन मिरर का तो इश्यूज़ हमेशा इस रहा है इस बाइक पे, और इसलिए मुझे ये दोनों मिरर्स भी चेंज कराने पड़े। तो नेक्स्ट इसका इशू था डे वन से, ये बेसिकली इंडिकेटर स्विच, ये इतना इजीली मूव नहीं करता था लेफ़्ट राइट पे। अभी तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं बाइक को, तो पता नहीं ये इशू थोड़ा ठीक हो गया है। कभी कभी WD-40 थोड़ा मार के इसको मैंने फिक्स करने को ट्राई किया, तो अभी थोड़ा इजीली मूव होता है, लेकिन इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत इश्यूज़ होते थे जब भी मैं ये इंडिकेटर स्विच को यूज़ करता था। नेक्स्ट इशू इसका है कॉन्सेप्ट का भी मुझे इश्यूज़ आया था इस बाइक पे। बेसिकली दिस इज़ BS6 2021 हिमालयन, सो इस पर मुझे कॉन्सेप्ट का इश्यूज़ आया। अगेन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इशू विच इज़ हीटिंग इश्यूज़ इस बाइक का। तो हीटिंग इश्यूज़ मेरे को इस बाइक में अभी भी आता है, और BS6 2021 हर बाइक में हीटिंग इश्यूज़ है। सो बेसिकली ये न्यूट्रल बटन के साइड में फ्यूल पम्प इंडिकेशन आता है, तो वो एक इशू मैंने फेस किया। और उसके बाद फ्यूल पम्प रिले वो एक बार ख़राब हो चुका है, और मेरी बाइक एक्चुअली एक बार बेंगलोर में ख़राब भी हो चुकी थी, तो उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना चुका है, जहाँ पे मेरा पावर रिले ख़राब हो चुका था, और उस माइनर इश्यूज़ की वजह से कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा था मुझे। तो वो है इवन इट कम्स टू रिले, 2 रिलेज़ का इशू मुझे आया इस बाइक पे। वन इज़ फ्यूल पम्प का रिले एंड अनदर वन इज़ पावर रिले। इसके अलावा मैंने एक और इशू जो इस बाइक में फ़ेस किया है वो है साइड स्टैंड रिले। तो बेसिकली साइड स्टैंड रिले
इस पोर्शन पे आता है। यहाँ पे एक रिले रहता है जहाँ पे साइड स्टैंड का एक सेंसर रहता है। तो बेसिकली वो रिले कैसे काम करता है, मतलब अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड पे है और अगर आप बाइक स्टार्ट करने को ट्राई करो तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। और सबसे आखिरी वाला इशू जो मेरे को इस बाइक में लगा वो इंजन कटआउट। बेसिकली जब आप सिटी राइड कर रहे होते हो या ट्रैफिक में बाइक चला रहे होते हो तो बाइक बार बार बंद पड़ जाती थी। सो ये इशू भी मैंने फाइनली फ़िक्स कर लिया अपनी तरफ से। उसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने कैसे वो सारे इश्यूज जो इस बाइक पे थे मैंने फ़िक्स किए। काफ़ी खर्चे भी हुए, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अभी बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए थे उसी का कंटिन्यूशन है। सो बेसिकली मैंने कैसे फ़िक्स किया वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो फर्स्ट है ये पार्किंग बल्ब पैनल। ये इश्यूज़ मैंने फ़िक्स किया नहीं, मैंने डायरेक्टली वो ग्लास को निकाल के फेंक दिया, क्योंकि शोरूम वाले बार बार यही बोल रहे थे कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्वालिटी वैसी है। और अगर मैं उसको बार बार डलवाता भी हूँ हर ऑफ रोडिंग के बाद वो टूट के गिर जाता था, तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। तो बेसिकली मेरा प्लानिंग ये है कि मे बी आई विल गो फॉर सम आफ्टर मार्केट अपग्रेड। वो जब भी मैं अपग्रेड करूँगा उसका डिटेल्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट इशू इस बाइक का जो था वो है विंड वाइज़र का। तो उसका इशू एक्चुअली बजाज ने फिक्स किया, रॉयल एनफील्ड ने नहीं। वो कैसे करके बजाज की तरफ से 51 रुपीज़ का एक बुश मिलता है जो आप एक्चुअली आपके विंड वाइज़र पे लगा सकते हो और उससे वो वाइब्रेट नहीं करता है। वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। सो ये जो ब्लैक कलर का बुश आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये मैंने बजाज से ही मंगवाया था। और ये लगाने के बाद बेसिकली ये चारों तरफ मिलता है, तो चारों तरफ विंड वाइज़र को लगाने के बाद मुझे कोई भी वाइब्रेशन इशू नहीं है। इट्स ऑलरेडी बीन मोर देन 7 और 8 मंथ्स। मैंने ऑफ रोडिंग भी की, हाईवे टूरिंग भी की, और मुझे विंड वाइज़र का वाइब्रेशन का जो इशू था वो अभी बिल्कुल जा चुका है। सो ये एक अपग्रेड जो वर्थ था एक्चुअली, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने नहीं, बजाज वालों ने फिक्स किया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द मॉइस्चर इशू। तो मॉइस्चर इशू के लिए बेसिकली मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ मेरे काफ़ी पंगे हुए और ये पूरा जो पैनल दिख रहा है मैंने रिप्लेस करवाया, और पूरा पैनल रिप्लेस कराने के बाद भी मॉइस्चर इशू फिक्स नहीं हुआ है। तो वही है, मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ और सॉल्यूशंस दिए हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मैं वो करूँगा उस बारे में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने इस बाइक का चेंज किया था वो कुछ हेल्प में नहीं आया, मॉइस्चर इशू अभी भी है। और आई थिंक इनिशियली उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ मानसून के टाइम पे होता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो मॉइस्चर इशू मेरे बाइक में अभी भी है, फिक्स नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हमने जो इशू डिस्कस किया था वो था हैंडल बार का। तो हैंडल बार जैसे मैंने बताया, तो हर ऑफ रोडिंग के बाद ये हैंडल बार थोड़ा लूज़ हो जाता। जब भी ऑफ रोडिंग करता था तो ये हैंडल बार बार शेक करते रहता था। तो इसको मैंने आई थिंक 2 या 3 बार रॉयल एनफील्ड शोरूम से फिक्स कराया प्रॉपर, लेकिन अभी लास्ट राइड के बाद भी फिर से वही थोड़ा सा माइनर मुझे लग रहा है कि हैंडल फिर भी लूज़ है। तो दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या इश्यूज़ है उसका। नेक्स्ट आता है इसका जो कॉन्सेप्ट इशू मैंने आपको बताया था। तो ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से मैंने ये नया कॉन्सेप्ट डलवाया था। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट मुझे पड़ा था कुछ 2200। तो इसका जो प्रीवियसली स्टॉक कॉन्सेप्ट था वो मुझे बस कितना 12 या 13,000 किलोमीटर तक आया। और उसके बाद आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट डलवाने के बाद एक्चुअली बाइक एक्चुअली काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और हैंडलिंग में भी कोई ज़्यादा इश्यूज़ है नहीं। तो नेक्स्ट इशू जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था इंडिकेटर का, वो इशू तो अभी फिक्स हो चुका है। अभी मेरे को उतना कुछ इशू होता नहीं है इंडिकेशन में, ये स्विच लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए। और मिरर का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका कोई एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन जैसा कुछ है नहीं, उसको रिप्लेस ही कराना पड़ता है मिरर जब ख़राब हो जाए। तो मेरा एक मिरर तो टूट गया था ऑफ रोडिंग की वजह से, तो दोनों मिरर मुझे चेंज कराने पड़े और इनका जो प्राइस लगा दैट वाज समवेयर अराउंड 600 और 700 फॉर बोथ द मिरर्स। ओके, नेक्स्ट इस बाइक का जो मैंने आप लोगों को बताया था हीटिंग इश्यूज़, तो अभी ऑलरेडी 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं और उतना हीटिंग इशू मुझे आता नहीं है। और बेसिकली मैं इस बाइक को कभी सिटी राइड पे लेके जाना भी नहीं चाहता और ना ही लेके जाता हूँ, बिकॉज दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर सिटी राइड। बेसिकली इसको या तो हाईवे टूरिंग के लिए बनी है या तो ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। तो सिटी में अगर लेके जाओगे, इफ़ यू कंटिन्यूसली चेंज योर गियर्स, तो बाइक हीट होना नॉर्मली है। सो अभी के हिसाब से अगर मैं बताने जाऊँ तो हीटिंग इश्यूज़ उतना है नहीं मुझे इस बाइक पे। नेक्स्ट कम्स द रिले इशू, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा फ्यूल पंप का रिले ख़राब हो गया था, पावर रिले ख़राब हो गया था, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूल पंप का इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई देता था, तो मुझे इनिशियली कंपनी वालों ने बोला कि वो वैसे ही रहता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते।
और उसके बाद चेक करने के बाद मेरा फ्यूल पम्प का रिले ख़राब हो गया था। और लास्ट बेंगलोर राइड आपको पता है, लास्ट बेंगलोर राइड नहीं मतलब वो जो बेंगलोर राइड की थी जहाँ पे मेरी बाइक ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पे मुझे पावर रिले इश्यूज़ आया था। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद आई थिंक अगर आप लोगों ने ये यूट्यूब चैनल देखा है ऑन टू व्हील्स बेन, मैंने उस बंदे से डिस्कस किया था, तो ही ऑल्सो रिकमेंडेड दैट आई शुड गो एंड चेंज ऑल द रिलेज। सो बेसिकली इस पोर्शन पे 4 रिले आते हैं, यहाँ पे आपका एक फ्यूल पंप रिले आता है। सो ये पांचों रिले मैंने रूट्स के डलवाए, विच इज़ 12 वोल्ट 25 एम्स। बेसिकली जो स्टॉक रिले आता है दैट इज़ 12 वोल्ट 20 एम्स। और वो रिले डालने के बाद मैंने ऑलमोस्ट अभी 1,500 से 2,000 किलोमीटर की राइड कर चुकी है। इंजन कटआउट इशू हो या कोई रिले पावर रिले इशू हो, कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। उसके बाद जो इश्यूज़ इन टर्म्स ऑफ रिलेज आई वुड से अभी नहीं आते हैं। बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है ये नए रिलेज डलवाने के बाद। और इस रिले को मैंने कहाँ से ऑर्डर किया उसका डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन ऑर्डर दैट। बेसिकली आई ऑर्डर दिस फ्रॉम इंडिया मार्ट, और वहाँ के एक सेलर हैं, उनसे मैंने फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिया, बात किया, एंड विद इन अ वीक आई गॉट द रिलेज एंड गॉट इट रिप्लेस्ड बाय माई सेल्फ। आप इजीली खुद इसको रिप्लेस कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर और कोई मैकेनिक। जस्ट इन केस यू डोंट नो हाउ टू रिप्लेस इट, देन यू कैन गो टू द मैकेनिक। नेक्स्ट इसका जो इशू था मैंने बताया था साइड स्टैंड का। इवन दो ये नया रिले मैंने रिप्लेस करवाया फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, मतलब बाइक फिर भी स्टार्ट हो जाती है अगर साइड स्टैंड पे है तो भी। तो उसका तो मुझे शोरूम में पता लगाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अपना आता है चेन इशू। तो इस बाइक में मेरे को मेजरली चेन इश्यूज़ बहुत आ रहे थे आफ्टर ऑफ रोडिंग करने के बाद या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने के बाद। चेन बार बार लूज़ हो रहा था, तो उसके स्प्रॉकेट में भी इशू आ गया था। और आई वुड से इसका जो स्टॉक चेन सेट था वो आई थिंक 13 या 14,000 किलोमीटर आया। तो काफ़ी डिस्कशन करने के बाद मैंने इसका रॉयल एनफील्ड का ही चेन स्प्रॉकेट डलवाया, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सेम रोलन कंपनी। और ये मुझे पड़ा कुछ 2,800 रुपीज़, दैट इज़ इंक्लूडिंग द लेबर चार्ज एवरीथिंग। नेक्स्ट जो मेजर इशू आई थिंक मैंने मिस कर दिया आप लोगों को बताना, वो इसके ब्रेक पैड्स। सो हिमालयन का जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बताया होगा। और इसके जो स्टॉक ब्रेक पैड रहते हैं, मुझे हर छोटी से छोटी राइड करने के बाद मुझे सर्विस सेंटर ले जाके ब्रेक पैड क्लीन कराना पड़ता था, नहीं तो एक वियर्ड साउंड आता था रियर ब्रेक से, और आगे का ब्रेक भी उतना कुछ खास काम नहीं करता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि आई इंस्टॉल्ड वेसरा का ब्रेक पैड, सिरेमिक ब्रेक पैड्स। और वो इंस्टॉल करने के बाद मैंने बाइक को चलाया कुछ 2 से 2,500, और ब्रेकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और उस पर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यू कैन ऑर्डर द सेम ब्रेक पैड्स इफ़ यू गाइस वांट टू। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या एक्सेसरीज़ मैंने इस बाइक में इंस्टॉल किए, और काफ़ी मोटा खर्चा हो चुका है एक्सेसरीज इंस्टॉल कराने में। और 2 से 3 लाख की तो ये बाइक पड़ी थी मुझे, आई थिंक एक्सेसरीज डलवा के ऑलमोस्ट मैंने 60 से 70 हज़ार खर्च कर चुके हैं। लेकिन वो जो एक्सेसरीज़ मैंने इस बाइक में डलाए वो वर्थ थे, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। अगर आपको हिमालयन चलानी है, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, नाइट राइड कर रहे हो, सो यू नीड ऑल दोज एक्सेसरीज, और बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको वो एक्सेसरीज़ डलवाना है या नहीं। मुझे ज़रूरत थी उन एक्सेसरीज़ की, तो मैंने इसलिए उनको इंस्टॉल करवाया। ओके सो तो पहला एक्सेसरीज़ मैंने इस बाइक में इंस्टॉल किया था वो थे ये मैड डॉग के फॉग लैम्प्स, जो मुझे पड़े अराउंड 9,000 इंक्लूडिंग वायरिंग एवरीथिंग। सो दिस वाज डन फ्रॉम बाइक कैफ़े गोवा। नेक्स्ट था ये नकल गार्ड, जो मुझे पड़ा 1,700 रुपीज़ का, विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम raw.andheri। इंस्टाग्राम में उनका पेज है, सो इन केस यू वांट यू कैन ऑल्सो गो एंड ऑर्डर। अगला एक्सेसरीज जो था वो है हैंडल बार मोबाइल होल्डर। दिस डजंट कम विद द चार्जिंग, लेकिन ये वाटर प्रूफ है, और इसको मैं ऑफ रोडिंग और बेसिकली मैं अगर ज़्यादा बोलने जाऊँ तो इसको मैंने मानसून के टाइम पे बहुत यूज़ किया है। सो योर फ़ोन इज़ ऑलवेज सेफ बिकॉज ये वाटर प्रूफ है। सो एक ही ड्रॉबैक है इस मोबाइल होल्डर के साथ कि इसमें कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, मतलब चार्जिंग पॉइंट है, यू कैन यूज़ योर पावर बैंक टू चार्ज योर फ़ोन, बट ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इसमें। तो वही एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मोबाइल होल्डर के साथ। और काफ़ी लोग पूछते हैं वेदर ये मोबाइल होल्डर लगाने के बाद बाइक में कोई वाइब्रेशन आता है या नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई वाइब्रेशन इशू कुछ नहीं है एक्सेप्ट द चार्जिंग पॉइंट। ओके सो अगला एक्सेसरीज जो मैंने इस बाइक में डलवाया था वो ये है क्रैश गार्ड। सो इस क्रैश गार्ड का ये जो स्लाइडर है ये ऑफ रोडिंग में टूट चुका था, तो मुझे दोनों तरफ का चेंज करवाना पड़ा था, फॉर विच आई पेड 500 जस्ट फॉर दिस स्लाइडर। और ये एंटायर क्रैश गार्ड का प्राइस था 3,500। नेक्स्ट है ये मास्टर सिलेंडर गार्ड, जो मैंने इस बाइक में इंस्टॉल करवाया था काफ़ी टाइम पहले, और ये कुछ मुझे पड़ा था 700 रुपीज़।
ओके, सो नेक्स्ट अपग्रेड मैंने इस बाइक में करवाया था वो है ये सैडल स्टे, जो मैंने रॉयल इनफील्ड से ही डलवाया 3500 रुपीज़ में। और उसके बाद ये टॉप रैक। सो इसके नीचे एक्चुअली टॉप बॉक्स बिठाने के लिए BS6 में अलग से आपको एक टॉप रैक लेना पड़ता है, ये वाला, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1500। और ये जो टॉप रैक दिख रहा है ये टॉप बॉक्स के साथ आता है। सो मैंने ऑलरेडी एक टॉप बॉक्स भी इसके लिए ऑर्डर किया है। जो टॉप बॉक्स का प्राइस मैंने पे किया विच इज़ 15,000। सो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यही है बेसिक डिटेल्स हिमालयन एक्सेसरीज़ रिलेटेड। नेक्स्ट है इसका रियर टायर, जो मैंने चेंज किया आफ्टर 14,000 किलोमीटर, पूरा जा चुका था। सो ये जो टायर मैंने अभी इंस्टॉल किया, अभी नहीं, आई थिंक ये टायर इंस्टॉल करके भी 2-3 हज़ार या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो दिस इज़ अपोलो R6 टायर विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500 to 3,800 डिपेंड्स ऑन द सेलर। तो ये एक अपग्रेड मैंने किया इस बाइक पे, अदर देन ऑल द एक्सेसरीज आई इंस्टॉल्ड ऑन दिस बाइक। ओके, तो ये वीडियो का अभी लास्ट पार्ट है जहाँ पे आई विल गिव यू माय ओपिनियन अबाउट दिस बाइक। काफ़ी लोग पूछते हैं ये बाइक लेनी चाहिए नहीं है, इस बाइक का पर्पस क्या है, इससे अच्छा तो कोई और बाइक भी हो सकती है। तो बेसिकली ADV का मतलब होता है इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली ऑफ रोडिंग। सो व्हेन इट कम्स टू ADV बाइक यू कैन डू बोथ ऑफ रोडिंग एंड हैवी टूरिंग ऑल्सो। सो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ बाइंग द ADV बाइक्स इन इंडिया। तो जैसे आप अभी, ये मैं ये नहीं कहता कि आप 100% ऑफ रोडिंग करो। कुछ लोग होते हैं जो 50% हाईवे टूरिंग करते हैं, 50% ऑफ रोडिंग करते हैं मेरी तरह। तो उन लोगों के लिए बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत यूज़ होती है। जैसे कभी कभी अगर इवन आप हाईवे राइडिंग कर रहे हो, देयर आर चांसेस कि आपको 1-2 किलोमीटर तक रफ पैचेस मिलेंगे। सो उस केस में ADV बाइक जो होती है वो काफ़ी हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सस्पेंशन सेटअप। तो यही रीज़न है दैट यू गाइस शुड गो फॉर हिमालयन इफ़ यू वांट टू। बाकी वो सब आपके डिसीजन, आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। और अगर आपको हिमालयन लेनी है देन यू कैन गो एंड टेक अ टेस्ट राइड फर्स्ट एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट दिस बाइक और नॉट। सो आई होप आप लोगों को ये जो 15,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू का जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।